हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, थोड़ा नहीं वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इस वजह से क्या है, मैं लेट होने से मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया। और आज जाना है बच्चों के स्कूल, पीटीएम है। और सुबह सुबह मुझे ना इतनी भूख लग रही थी, और घर पे है ना दूध बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रात को बेटी है ना, मतलब जब उसका मन होता है चाय बना लेती, कॉफ़ी बना लेती है, या कुछ खाती रहती है। मतलब कि एक लेट नाइट पड़ती है ना, तो इसे जो भी मन करता है अपना खाती पीती रहती है, और बर्तन ऐसे ही रखती रहती है साथ के साथ। और कल जब हम लोग ग्रीनवुड गए थे ना, वहाँ से भी लेट आए थे, 11 बज गए थे। थोड़े से बर्तन पड़े थे, वो मैंने क्लीन नहीं किए थे। उसके बाद मतलब थोड़े से ही थे वो तो देखा तो मैडम ने इतने सारे बर्तन किए हुए हैं, क्योंकि रात को दूध वाला पतीला वो भी जैसे बिल्ली चाट गई है ना, सारा दूध खत्म कर दिया। बोल रही पहले मैंने कॉफ़ी पी, मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने दोबारा से कॉफ़ी पी ली थी मम्मा। फिर बोल रही थी सोने से पहले मुझे ना हल्दी वाले दूध पीने का मन किया, तो मैंने दूध बना लिया। तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी दूध नहीं था, अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँ, और मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही, इतने ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे, भूख लग रही है। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब मुझे खाली पेट है ना काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो कभी कभी ऐसे कुछ टाइम से अभी मैं चाय पी रही हूँ, वैसे तो मैंने चाय छोड़ दी थी, मगर है ना जब मुझे ज़रूरत होती है और चाय ना मिले ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है। और बेटी रात को है ना मेरे पास ही सोई थी आके, जब तक पढ़ रही थी तो यहाँ पे बैठ के उसने पढ़ा, और अंदर आके सो गई थी। तो ऐसा होता है ना भी, काफ़ी टाइम हो गया ना, मतलब 2 से 3 दिन हो गए मेरे पास नहीं ना आई। तो बोल रही थी मम्मा मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है भी जैसे मेरा दिमाग सोया नहीं है। तो मैंने बोला भी जब सोने का टाइम होता है ना, तो तुम बेडरूम में आ जाया करो, मेरे पास ही सोया करो, क्योंकि देखिए बचपन से इसको आदत है मेरे साथ सोने की। हक करके ना मतलब सोती है, जिस वजह से क्या है बच्चों को आदत हो जाए। जैसे मुझे भी 2 दिन बड़ी परेशानी हुई, अकेले अकेले ऐसा लग रहा था कोई कमी है मेरे पास, है ना। तो जब बच्चा ना हो तो खुद को भी मुझे भी महसूस हो रहा था, उसे भी सेम ही महसूस हुआ। तो रात को मेरे पास आके सो गई थी। तो मैंने अभी यही बोला भी तुम पढ़ लिया करो, जब तक पढ़ना होता है, जब सोने का टाइम होता है तुम अंदर आ जाया करो। सो गाइस, मैं अभी उठी हूँ, 8:45 हो गए हैं, 8:30 बजे के करीब उठी थी। और रात से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन था, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और थोड़ी है ना जैसे भूख लगती है, खो बोलते पंजाबी, खो पै रही है, वैसा कुछ हो रहा है। घर में दूध नहीं है, बर्तन भी क्लीन करने हैं। रात को क्या है, जैस्मिन है ना दूध वगैरह पीती है, चाय बना के पीती है, जो उसका मन करता है, कभी कभी खाना खाती है। इतनी बोतल भर के पानी की रखी हुई थी, और फिर बर्तन हो जाते हैं रात को। और रात को पता नहीं इससे क्या हुआ, मेरे साथ आके लेट गई, बोली मम्मा मैंने आपके साथ सोना है। 2-3 दिन में उसे ऐसे लगने होता है ना, बच्चों को आदत है ना पेरेंट्स के साथ सोने की, जिस वजह से अभी कल रात को थोड़ा अकेलापन लग रहा होगा। आके बोल रही जफ्फी डाल के सोना है मम्मा, ऐसे ही लेटे रहूँ, जिस वजह से क्या है एक साइड पे लेटने से ना मेरा मतलब पेन हो रही है, लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही, पूरी रात मुझे है ना जफ्फी डाल के सो रही थी। बस अभी मैं दूध की वेट कर रही हूँ, उसके बाद काम करूँगी। आज बच्चों के स्कूल भी जाना है, पीटीएम है, अकेली जाऊँगी, दोनों मना कर रहे हैं, बाप रे। और हस्बैंड को भी ऑफिस भी भेजना, कुछ पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि हालत नहीं है बनाने वाली। धीरे धीरे काम करती हूँ, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी, मगर अभी बहुत ज़्यादा बड़ी पेन हो रही, चाय चाहिए। और फिर क्या था, फटाफट से मैं किचन में अपने काम में लग गई। और कुछ खाना तो बनाना भी है ना रहता है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर मुझे ये हो गया चलो आलू पड़े हैं, आज आलू के पराठे बना देते, हस्बैंड भी वही खा के चले जाएंगे, तो आज लंच नहीं लेके जाएंगे। तो है ना मैं इसी वजह से मतलब फटाफट से मैं अपने कामों में लग गई। लेट पता नहीं क्यों हो गई, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा, इतना मतलब आँख कैसे लग गई। मेरे साथ पता क्या होता है, जैसे अभी है ना दोनों बच्चों ने नहीं जाना था, ये है ना सेकेंड सैटरडे का वीडियो है, तो उस दिन है ना बेटे को भी छुट्टी होती है, तो पीटीएम थी। तो मुझे जब है ना ऐसे माइंड में हो जाए ना भी कल बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तो पता नहीं क्यों मुझे है ना जैसे दिमाग को एक है ना सिग्नल चला जाता है, तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। अगर मुझे टेंशन होती है ना भी स्कूल भेजना, फिर तो मैं उठ जाती हूँ। तो मेरे साथ ये बड़ा होता है, छुट्टियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों ने जब स्कूल नहीं जाना होता। फटाफट से यहाँ पे फिर है ना मैं लग गई थी, आलू उबाल के इसको अभी छील लूँगी, और साथ के साथ हस्बैंड दूध लेके आ गए थे, दूध भी बॉयल होने के लिए अभी रख दूँगी, और चाय भी मैं बना लूँगी। तो आज मैंने पहले थोड़ा सा ना पानी में चाय बनाई है, मेरे पतली पतली चाय पीने का मन है, दूध वाली चाय पीने का मन नहीं था। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने चाय रख दी अपनी, और आलू भी बॉईल कर लिए। तो सैटरडे को ऐसा होता है हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं, तो बोल रहे थे लंच नहीं लेके जाऊँगा, वैसे ही तुम लेट उठी है, तेरे से कुछ नहीं बनेगा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बनेगा, मैंने दिमाग लगाया, फटाफट से आलू बॉयल करने के लिए रख दिए। जब तक वो दूध लेने गए, आटा तो पड़ा हुआ था, तो जब तक ये रेडी हो रहे, देखिए अभी है ना मतलब अभी इन्होंने जोत वगैरह लगाई है, अभी रेडी हो गए हैं।
तो जैसे ये अपने कपड़े वगैरह पहने के 10-15 मिनट का मेरे पास टाइम है, फटाफट से मैंने आलू निकाल लिए जब है ना, मैं बेड पे यार छीलने लगी। बोल रहे तेरे से ये बनने वाले नहीं है, तू तो आराम से आके बैठ गई। अरे आलू जब ठंडे होंगे तभी इनको मैं ना मतलब छील के इसमें है ना नमक वगैरह डालूंगी, नहीं तो वो पानी सा छोड़ जाते, पतले हो जाते हैं अगर गरम गरम में डाल दूँ। तो फटाफट से मैंने ना देखिए पहले ही इतने ज़्यादा बर्तन हो गए, मैंने कुकर साफ़ कर दिया, अपना कुकर क्लीन करके ना मैं रख दूँगी। और इसका ना नट थोड़ा लूज़ हो गया था, साथ के साथ अभी मैंने टाइट कर लिया, जो पकड़ने वाली साइड होती है ना, तो ये लूज़ हो ही जाते हैं, खासतौर पे कुकर के दूध वाले बर्तन के इनके हो ही जाते हैं जिनके हैंडल होते हैं। तो फटाफट से अभी यहाँ पे मैं ना आलू छील के लेके आई। और हस्बैंड तो अपने रामायण में लगे हुए हैं, बोल रहे आज मुझे है ना तुम भूखा ही भेजोगी, और अभी मुझे ना शेक भी बनाना है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके मैं इनको कर दूँ। और बेटी को उठा रहे हैं भी एटलीस्ट वो है ना शेक रेडी कर दे, मैं फटाफट से अपना ना मतलब पराठे बनाना शुरू कर लूँगी। और दूध में भी बॉयल आ गया था, तो इस वजह से ना थोड़ा मैं फटाफट से भी कर रही। मैंने चाय भी पीनी थी, पता है बड़ी मुश्किल हो गई मुझे चाय पीने के लिए। तो मुझे ये था भी मैं अभी हस्बैंड के लिए भेज दूँ, मुझे आज मज़ा भी नहीं आया चाय पीने का, क्योंकि ऐसा ना वो बीच में बोल रहे कब रेडी होगा, मैं तो लेट हो जाऊंगा, तो तुम रहने दो अभी। मतलब मुझे मना कर रहे थे, और मैंने बोला नहीं नहीं बनेंगे तो मत खा के जाना, मैं कौन सा बोल रही हूँ, मगर मुझे अभी बार बार ऐसे मत बोलो, बनेगा तो खा जाना, नहीं बनेगा तो फिर रहने देना, बाहर से ही कुछ खा लेना। और उठे ही लेट है तो मैं उसमें कर भी क्या सकती हूँ। घोड़े बेच के सो गई थी मैं तो। और रात को भी सोने में देखिए लेट हो जाता। जब बेटी आई ना रात को सोने के लिए, तो वो मतलब हक करके सो रही थी, तो 2 दिन से जैसे हुआ ना, तो मेरी भी नींद डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे लगता है उस वजह से मुझे ज़्यादा नींद आ गई होगी। और फटाफट से मैंने एक पराठा बनाना शुरू किया, और कच्चे पराठे पे ही मैंने घी लगा के पकाना शुरू कर दिया, ताकि ना जल्दी, देखिए ऐसे मैं पकाती इतना टाइम लगता, घी से क्या थोड़ा फ्राई हो जाता है ना, फ्राई होने से चीज़ जल्दी बनती है। तो मैंने कच्चे पराठे पे ये ना घी लगा के, और साथ के साथ अभी यहाँ पे शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बेटी को उठा रहे, वो मैडम उठने का नाम ही ले रही, हस्बैंड भी उसे डांट रहे भी उठ जाओ मेरे शेक रेडी कर दो, क्योंकि दोनों काम साथ के साथ करने मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से बनाना सीला, उसमें ड्राई फ्रूट जो भी हस्बैंड के सोख करके रखे थे वो भी सोख करके रख दिए। और चने तो आज मैंने बॉयल नहीं किए, वो मैं बाद में बॉयल करके रख दूंगी, क्योंकि वो तो हस्बैंड ने है ना शाम को खाने होते हैं, उस टाइम घर पे होते हैं हस्बैंड। और यहाँ पे बाबूजी निकाल रहे हैं मलाई। दही तो मैंने है ना नहीं जमाती हूँ विंटर के टाइम, तो यहाँ पे वो है ना बोल रहे थे मैं मलाई के साथ खाऊंगा। खुद ने तो ऐसे है ना मतलब टेस्ट लेके खाना है बाबूजी ने। वो दूध भी है ना गर्म था, और मुझे बोल रहे मुझे शेक में गर्म दूध डाल के दोगी, टेस्ट ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने दूध को ठंडा किया, और दूसरा पराठा भी मैंने रख दिया। और जल्दी जल्दी में देखिए पराठे भी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं इसके ऊपर है ना तवे के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ये शेक उनको बना दूंगी। और ओट्स भी ख़त्म हो गए हैं, ओट्स भी डालने वाले थे, वैसे थोड़े ज़्यादा डलते हैं उनके है ना शेक में, मगर जितने थे मैंने डाल दिए। मैंने बोला अभी निकालने बैठ जाऊंगी फिर बनेगी नहीं। यहाँ पे आके एक रोटी को है ना इन्होंने साइड चेंज कर दी, और बोल रहे देखिए गाइस ये मैं बना रही हूँ, मेरी वाइफ तो मुझे खाना बना के देती नहीं है, देखो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर के काम के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है किचन का। देखिए इतना ना अपनी तरफ से वॉइस ओवर कर रहे थे। और बेटी भी यहाँ पे चाय पी रही है, उसने ना मतलब खाना वगैरह खा लिया, हस्बैंड चले गए थे। तो मैं फिर सोच रही थी भी मैं आराम से बाद में खाती हूँ, और फटाफट से यहाँ पे मैं ना सेट करने लगी थी बेड को। मुझे ये था भी जितना मैं काम करके जा पाऊँ उतना ही अच्छा है। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया, मतलब काफ़ी दिन जब से ये घर पे है ना मतलब रहने लगी है, तो मैं फ़ोन पे अभी किसी से बात नहीं करती, टाइम नहीं मिलता। और दूसरा ये बात भी नहीं करने देती, क्योंकि देखिए रूम में ही पड़ती है ना सुबह के टाइम दोपहर के टाइम, तो है ना मैं अगर बात करती हूँ तो डिस्टर्ब होती है। और इसने बोला हुआ जब तक मैं घर पे पढ़ती हूँ मम्मा अपने फ़ोन पे बात नहीं करनी, ना वीडियो कॉल करनी है किसी को, और इसीलिए मैं किसी से अपने फ्रेंड से बात भी नहीं कर पा रही। तो मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया था भी है ना पेटीएम पे बच्चों ने नहीं जाना है, तो उनके भी बच्चे नहीं जा रहे, मेरे भी नहीं जा रहे। तो मैंने सोचा भी चलो, मैंने उनको बोला एक साथ ही चलते हैं, मेरी एक्टिवा पे ही चलेंगे। और यहाँ पे मैंने ना ये ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन करना था, मगर टाइम नहीं मिल पाया, मैंने दोबारा से शीशा ला के रख दिया। और मुझे ये था जब टाइम मिलेगा तब मैं ना मतलब ड्रेसिंग एरिया अपना ना क्लीन कर दूँगी, फिलहाल तो फटाफट से होती हूँ रेडी। और जैस्मिन थोड़ा बहुत सेट कर लेगी, वैसे तो देखिए किचन का काम ही मेन रहता है, वो तो मैं आके ही करूँगी। अभी हाउस हेल्पर आएगी, झाड़ू पोछा वो कर जाएगी। वाकई में है ना मुझे काफ़ी सॉरी। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ स्कूल, और आज इसका रोल नंबर मिलना है। हाँ एडमिट कार्ड मिलना है इसका आज। और अभी मैं जा रही हूँ, ये नहीं जा रही ना कृष्णा जा रहा है, बोल रहा है मेरी बुआ आई हुई है मैं नहीं जाऊँगा। और ये बोल रही इसकी क्लास आनी है तो ये नहीं जाएगी, अकेली मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ। बस अभी जस्ट निकलती हूँ मैं वहाँ पे जाके मिलती हूँ। लॉक ना लगाना। हाँ मेरा फेस देख ठीक लग रहा है
फेस ठीक लग रहा है। हाँ मैं पौड़ियों से उतरी हूँ गाइस, घर का काम छोड़ के जा रही हूँ, आके करूँगी। वैसे हाउस हेल्पर आके झाड़ू पोछा कर जाएगी, किचन का काम रहता है वो मैं आके करूँगी। यार स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कहते 10 रुपये फीस होंगी सी, उस दिन समोसे नहीं खाते, उस दिन फीस सानू पता उन्होंने क्लियर वाली यार नहीं दी क्योंकि 10 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ पेमेंट जमा कराने ना। डेट पूछी है मैडम ਨੂੰ, डेट दसो जे 11 तरीक ਨੂੰ ना ਦਿੱਤੇ अगले महीने ਦੀ 11 ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। हाँ एक्चुअली इन्होंने आए हो जाता ना भी मैं पा दिनी ਹੁੰਨੀ है, सब मैडम देखदियां ने ਆਪਾਂ नहीं डरते किसी तो। दिन जो तुसी पता नहीं की करवा लूंगी। सो फाइनली लिफ्ट का फायदा लेते हुए फर्स्ट देंगे जब दबाएंगे। ये भूल गए, अरे हो जा। हाँ फायदा लेते हुए मैडम है बच्चे का रिजल्ट लिया, कितना लग गया? बहुत बढ़िया। ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਆਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਨੇ ਘਰੇ ਵੜਦੀਆਂ ਨਾ। सही गल है। हाँ अभी तो कर नहीं, सानू किसी का डर नहीं। अभी पता है इन्होंने अपने बेटे का रिजल्ट लेना है, मैंने लेना। बिल्डिंग ऑपोजिट है मगर फिर भी हम लिफ्ट से आए, बीच से जाते हैं। खुल जा सिम सिम, सच्ची खुल गया। चलो पहले देवांश के जाते हैं फिर जाते हैं। हेलो ਅਸੀਂ पहुंच गए अपनी सहेली ਦੇ ਘਰੇ, टाइम पास करना है ना। हाँ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਘਰੇ ਚਾਬੀ ਆ ਰਹੀ, ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਪੋਤਾ ਨਾ ਸਫਾਈਆਂ ये मेरी पर मिला वर्गी। ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਊਸ ਹੈਲਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। सही गल है, ਦੁੱਧ मैंने ਚ देखी है। ਦੁੱਧ ਚ ਪੱਤੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, पता भाभी जी बहुत अच्छी चाय बनाती, मेरे को हाउस हेल्पर को ना चाय बहुत पसंद है। और आ मैडम आ गई हैं ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸਾਰਾ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। किवें हो, ठीक हो? हाँ, हाँ, आज बढ़िया, किवें एकदम और मैं कहते रोने धोने वाले स्टेटस से दुखी हो गए, मैं कहा जवाब तो दिता नहीं, पूछ गया वा की हो गया। नहीं नहीं तेरी चोना भुल गई भैने, मैं सदर चली गई तेरी 4 दिन दी। सही गल है। तो मैंने अपनी है ना फ्रेंड को बोला भी अभी स्कूल तो आए हुए हैं, तो है ना गुरमीत का घर भी उसी साइड भी है। मैंने बोला चलो चलते हैं उनके घर में जाके मिल के आते हैं। वैसे तो किसी से बात हो ही नहीं पा रही है, तो हम लोग है ना वहाँ पे रहे, बातें वगैरह की, चाय वगैरह पी के फिर सीधा घर को आ गए। और सच बताई तो जब उनके हस्बैंड भी घर पे नहीं थे तो मैं तो वैसे ही फ्री रहती हूँ क्योंकि जैस्मिन ने मुझे बात तो करने नहीं देनी थी, किचन का काम तो छोड़ के आई थी। मुझे ये था चाहे 1 घंटा लेट कर लूँ, करना तो मुझे ही है क्योंकि मुझे पता था जैस्मिन ने वो नहीं क्लीन करना है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, कोई भी सामान मैंने नहीं समेटा था। तो फिर हम उनके वहाँ से आके सबसे पहले मैंने अभी किचन है ना अपना क्लीन किया। और देखिए जितना भी है ना चाय पत्ती वगैरह, क्योंकि 2-3 बार चाय बनती है ना, तो चाय पत्ती वगैरह जो भी थी कचरा मैंने एक साथ इकट्ठा किया और सारी चीज़ें अभी है ना समेटना शुरू करूँगी। और उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन क्लीन। अरे ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं फास्ट मोड में वीडियो शूट करती हूँ ना, एक साथ फटाफट से सारे बर्तन धुल जाते, देखे देखे कुछ सेकंड में ही सारे बर्तन धुल जाते, जब कितनी मेहनत लगती है। और आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से फटाफट से मैं ना लग गई थी काम करने के लिए। और मेरे बर्तन तो तकरीबन सारे क्लीन हो गए। अभी साथ की लगे हाथ में ना अपना सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और जब से मेरी है ना ये लाइट ख़राब हुई है ना एलईडी वाली, सच में किचन में उतनी ब्राइटनेस और उतना अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरा किचन बहुत अच्छा लगता है देखने में, लाइट की वजह से मुझे लगता है वो ज़्यादा फोकस होता था चीज़ों पर। तो अभी मैंने लाइट भी है ना, इसकी एलईडी लाइट भी है, मैं चेंज करने वाली हूँ, वो भी मुझे है ना अभी करनी है। वैसे मैंने है ना वो तार वगैरह उसके लगा के जोड़ के रखा हुआ है सारा कुछ। और अब हस्बैंड भी आ गए थे, तो मुझे ये था भी चलो अब बाबूजी अभी आ गए हैं तो उनका भी मुझे काम करना है। टाइम से आ जाते हैं, सैटरडे के दिन उनको है ना हाफ डे होता है तो टाइम से आ जाते हैं। और आज थोड़ा जल्दी आए थे, यहाँ पे उनको पानी पिला रही हूँ। उनको मैंने बोला भी बेटे को लेके जाओ, उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं, तो है ना कटिंग करवानी है। तो उनके बाल है ना मतलब वो एक ही इन्होंने नाई रखा हुआ है। मुझे तो वो अपनी सौतन लगती है, सच बताऊँ मुझे इतना गुस्सा आता है। हफ्ते में एक हाफ डे होता है जब हस्बैंड जल्दी आते हैं, और उन्हीं के पास उसी के पास 3-4 घंटे लगा के आ जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ जब बोलते हैं ना मैं नाई के पास जा रहा हूँ, मुझे बहुत चिढ़ आती है। और मैं बोलती वो तो मेरी सौतन नहीं लगती है, मुझे इतना टाइम देते हो आप उनको, पता नहीं क्या करवाते रहते हैं। बोलते हैं वो मुझे यंग करके भेज देता है मुंडा गुंडा हो जाना मैं जब जाना है मुझे हंसी भी आती है। और सच में बताऊँ मुझे बहुत चिढ़ है ना इनके नाई से, इतना टाइम देते हैं ना उनको। मुझे तभी हाँ फटाफट से अपना काम किसी भी नाई से करवा के यार घर पे जल्दी आके बातें वगैरह करो, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। मगर नहीं, मगर ये उनके साथ मतलब 4 से 5 घंटे इनके फिक्स होते हैं। तो दोपहर के टाइम आ गए थे, देखिए अभी किशु को लेके जाएंगे क्योंकि वो अपने बुआ के घर पे था।
और धूप निकली हुई है, आप लोग देख रहे धूप निकली हुई है। और फिर क्या था, हस्बैंड लेके आए थे सब्जी वगैरह लेके आए थे, मुझे बोल रहे थे आज मटर पनीर बनाओ, मैं लेके आया हूँ। मुझे ये था भी अभी रात को भी तो ये काम करना, और सुबह इन्होंने सिर्फ है ना आलू के पराठे खाए थे, बाहर से है ना कुछ खाया नहीं होगा। तो मैंने इनके है ना मतलब मैंने है ना जो सब्जी बनाने की तैयारी करी, साथ के साथ चने भी बॉयल कर दूंगी और एक्स्ट्रा दूध और, क्योंकि जब दूध हमारे घर में कम होता है ना तो मुझे वैसे ही नहीं, मेरा मुझे लगता है भी हाँ बरकत नहीं है, दूध हमारे घर में होना चाहिए, 4-5 किलो घर में एक्स्ट्रा दूध होगा तभी मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए ना हस्बैंड से दूध भी एक्स्ट्रा मंगा लिया था। मटर पनीर की सब्ज़ी भी मैं अभी बना रही हूँ। मुझे ये था भी मैं फटाफट से अभी बना देती, फिर रात को वो है ना मतलब टेंशन सी भी रहती है। अभी है ना विंटर का टाइम है, मन भी नहीं करता। अभी किचन में मैंने थी, मुझे ये था भी किचन में हूँ तो फटाफट से ये भी काम मैं साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ लेके आए, सब्जियों को संभालना भी था। और अगर एक बार किचन में आ जाए, मेरी कोशिश रहती है अभी मैं सारा काम करके ही जाऊं। मटर को मैंने ना बॉयल कर लिया था, मुझे थोड़े पके पके से लग रहे थे तो मैंने बॉयल कर लिया था, और साथ के साथ अभी चीज़ें संभाल दूंगी। और लहसुन इतना ज़्यादा लेके आ गए, वैसे मैं सब्जी में लहसुन बहुत ज़्यादा डालती हूँ, वैसे ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालती हूँ, मगर लहसुन और प्याज ये मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में ना मैं लहसुन प्याज डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए पुराना लहसुन रख दिया एक साइड पे, एक कच्ची हल्दी रखी हुई है। कभी कभी बच्चा ना मांगता है, जैसे किसी को हल्दी वाला दूध पसंद है, हस्बैंड पीते हैं, तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो मैं बाहर ही रखा हुआ है, वो ख़राब नहीं होती कच्ची हल्दी। काफ़ी टाइम से ये पड़ी हुई है, तो जब ज़रूरत लगती है तब वहाँ से थोड़ा सा निकाल के मतलब इनको दूध बॉयल में डाल देती हूँ करके, फिर पी लेते हैं। और यहाँ पे अदरक जब मुझे डालना पड़ता है ना तो इस तरह से कद्दूकस करती हूँ ताकि बच्चों को बाइट ना आए, नहीं तो वो पसंद नहीं करते हैं। और फटाफट से मैंने मतलब नमक मिर्च हल्दी ये बेसिक से जो मसाले हैं मैं वही डालती हूँ। मगर मेरी चीज़ें धीमी आंच पे बनती है, चाहे वो दूध बॉयल होना हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, धीमी आंच पे मैं रख देती हूँ, जिससे क्या सब्जी का टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। और दूध में मलाई ज़्यादा आती है अगर आप धीमी आंच पे उसे बॉयल करते हो। मलाई आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी में निकलेगी अगर धीमी आंच पे आप दूध को बॉयल करते हो। और हस्बैंड से प्याज भी मंगवाए थे, और इनमें से कुछ प्याज है ना ऐसे ख़राब से लग रहे हैं पिलपिले से, तो उस वजह से भी है ना मुझे ये देख देख के मैं रख रही हूँ भी जो ख़राब है वो आगे की तरफ रख रही हूँ भी वो जल्दी यूज़ हो जाएंगे। तो ये मुझे है ना कभी कभी ऐसा लगता है ये भी अजीब से काम ही है ना जिनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो तड़का भी लग गया था, अभी मैंने पनीर डाल दिया, मटर डाल दिया, और हल्के मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये तो रोटी के साथ ही खाना है। तो अभी फटाफट से है ना मैंने देखिए थोड़ा सा पानी डालूंगी और धीमी आंच पे ये बनते रहेगा। मुझे ग्रेवी थोड़ी है ना मतलब चाहिए, मतलब ज़्यादा मैं पतली सब्जी नहीं बनाती हूँ, वैसे मेरी दाल सब्जी बहुत ज़्यादा थिक होती है। और यहाँ पे आलू तो ऐसे लेके आए हैं ना जो देखिए इतने बड़े बड़े आलू, पहले तो मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ मगर ये साइज़ में इतने बड़े, फिर मुझे ना इनके लिए देखिए स्टील की टोकरी निकालनी पड़ी, ये छन्नी में इसी में रख दूंगी। और सब्जी भी मेरी बन गई थी, और साथ के साथ मैंने ये सारी है ना मतलब इसमें बास्केट में रख दी है। ये वैसे काफ़ी अच्छी है, मैं लुधियाना मेले से लेके आई थी, बहुत अच्छी मुझे ये लगी। क्योंकि देखिए एक तो है ना देखिए एक ही जगह पे इतनी स्पेस में ये तीनों चीज़ें आ जाती है और ओपन है, हवा अच्छे से लगती है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। अभी विंटर का टाइम है ना तो खत चीज़ें ख़राब नहीं होती, इसलिए मैं काउंटर टॉप के नीचे रख देती हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है शायद समर में मुझे ना बाहर की साइड रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग से स्पेस बनानी पड़ेगी। मतलब काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है ये, मतलब तीन रैक बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी है। और जैसे कांच के बर्तन होते हैं ना, मैं इस तरह से देखिए एक के नीचे मैंने एक कपड़ा रख दिया, उसके ऊपर एक और नैपकिन, फिर इस तरह से रखती हूँ। एक तो इसमें स्क्रैच नहीं पड़ता और टूटने का डर भी नहीं रहता ना, एक दूसरे के साथ मतलब टक्कर होने से चीज़ें टूट जाती, खासतौर पे ग्लास की। तो मैं इस तरह से है ना जो बड़े बर्तन है ग्लास के, वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। और काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं अभी इतना ज़्यादा ग्लास की चीज़ें यूज़ करती हूँ, आपके टूटते नहीं है? टूट भी जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, मगर हाँ मैंने अपने थोड़ा मैं देख के ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, इस वजह से कभी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं आप लोगों को